जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनुपात व समानुपात, अनुपात व समानुपात, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारे अग्निवीर के लिए जो आपका, ठीक है, टी एग्ज़ाम और अग्निवीर और एचपी पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, ये हमारा टाइप नंबर 1 है, ठीक है। टाइप नंबर 1, ठीक है। इसमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये यहाँ पे कंपैरिजन, सॉरी, अनुपात निकालना हमारा, ठीक है। अनुपात, तो जब ये होता है ना, एक चीज़ देखना, अनुपात जब निकालते हो तो सेम यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब हम किसी का अनुपात निकालें तो क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखना। जब हम जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये आपका लॉजिक है, यहाँ पे कंसेप्ट है, समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पूछा गया है 2 रुपये और 50 पैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इतना पता कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपये में कितने होंगे, 200। ये आएगा 200 पैसे अनुपात कितना, 50 पैसे। तो ये आ गया। अब इसको काटो, जो कट रहा है आपका, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर कट गया 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो अनुपात कितना है, 4:1। यही आपका क्या है, आंसर है। ये अनुपात बन गया 4:1, ठीक है। लग गया पता, यूनिट सेम होनी चाहिए आपकी, दोनों साइड यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अनुपात ज्ञात कर रहे हैं किसी का तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, ये मस्ट है आपका, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखो, हमारे पास दिया है 5 किलो, 5 किलो, ठीक है, 5 किलो 1500 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इतना पता है, 1 केजी, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखो 5 केजी में कितने होंगे, सर 5 केजी में होंगे 5000 ग्राम। कितने हो गए, 5000 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये आएगा 5000 रेशो कितना, 1500 ग्राम, ठीक है, 1500 ग्राम, ठीक है। ये आएगा। अब इसको काटेंगे आप, तो इसको काटेंगे कितना, 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। अब ये कटेगा किससे, 5 से, 5×3 = 15, 5 एकम 5 और 0, तो कितना आएगा, 10:3। तो यही आपका आंसर है, 10:3, ठीक है। समझ गए, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका इनका वर्गानुपात याद करना है। वर्गानुपात का मतलब वर्ग निकालना है, इसका मतलब 5 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग, 5 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग, ठीक है। तो इसका 5 का वर्ग कितना, 25, और 7 का कितना होता है, 49। तो 25 अनुपात, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25:49, यही आपका आंसर है। इसको बोलते हैं वर्गानुपात, ठीक है। तो ये वर्गानुपात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका हमने वर्गानुपात निकालना, ठीक है। वर्गानुपात मतलब कि आपका यहाँ पे हमारा होगा, जब वर्गानुपात ज्ञात कर रहे हैं आप, तो इसका वर्ग होगा, मतलब कि 3 वर्गमूल 2 का वर्ग अनुपात 2 वर्गमूल 3 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देखना आपने, ठीक है। जब यहाँ पे देखो 3 वर्गमूल 2 है ना, वर्ग है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा, 9। और देखो वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 से वर्गमूल कट जाएगा, अंडर रूट वर्गमूल से क्या कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कि जो घात लगे, घात 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 अनुपात, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और गुणा वर्गमूल 3 कितना आएगा, वर्गमूल 3 से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, 3।
ठीक है, ये चीज़ होता है, रूल होता है, ठीक है। अगर ए गुणा बी है की घात क्या दिए एन है, इसलिए लिखते हैं ए की घात एन गुणा बी की घात एन, ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की घात 2 9 हो गया, और इसका भी अनरूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा, इसको कर 9 दूनी 18, 18 अनुपात कितना 4 3 12, तो ये आ जाएगा। अगर कट रहा तो काट दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अनुपात कितना है 3:2, यही हमारा क्या क्या आंसर है। ठीक है, समझ गए ना? तो इस टाइप से आप वर्ग अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 64 और 81 का वर्गानु वर्गा वर्गमूलानुपात यहाँ से वर्गमूलानुपात याद करो। तो इसका वर्गमूलानुपात याद करना, मतलब इसका हमने क्या लेना, इसका आपने लेना अनरूट। ठीक है, अनरूट कितना 64 अनुपात अनरूट कितना 61, ये 61 सॉरी 81। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 8, इसका वर्गमूल कितना 9, तो 8:9, यही आपका क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए जब आप ये क्वेश्चन कर मैथ करें ना, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़, तो ये चीज़ याद कर लो, 1 से लेकर ठीक है 1 से 20 तक पहाड़े याद करो, पहाड़े याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और 1 से 30 तक 1 to 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये बोल रहा हूँ आपका लेवल तो आर्मी हो गया। ठीक है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आर्मी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इतनी काफ़ी है। ठीक है, अगला 1 से लेकर 1 to 15 क्यूब याद कर लो। ठीक है, ये याद कर लो, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो है कैलकुलेशन की जोड़ घटाव, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो ये मस्ट है आपको, ये चीज़ करनी है आपने। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका भी हमने वर्गानुपात याद करना। ठीक है, तो वर्गानुपात मतलब कि इसका वर्गमूल लगा लो, वर्गमूल कितना, ये कितना आएगा वर्गमूल, वर्गमूल कितना 50 अनुपात वर्गमूल कितना 27। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, वर्गमूल 25 गुणा कितना 2 अनुपात वर्गमूल 9 गुणा 3 9 27। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो वर्गमूल वर्गमूल 25 कितना होता है 5, 5 वर्गमूल कितना 2, और ये कितना है 3 वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर हमारा 5 वर्गमूल 2 अनुपात 3 वर्गमूल 3। ठीक है, तो यही आपका वर्गानुपात है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये घनानुपात ज्ञात करना। तो अगर इसका घनानुपात करता 2 की घात कितनी आ गई 3 अनुपात 3 की घात कितनी आ गई 3, 2 की घात 3 कितना होता 8, और 3 की घात 3 कितना होता 27, तो कितना आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 8 अनुपात कितना 27, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका घनानुपात निकालना, तो घनमूल 3 लगा लो, इसके ऊपर भी क्या लगा लो घनमूल लगा लो, तो ये कितना है घनमूल 3, तो ये इसका कितना होता है 5 का, और इसका कितना होता है 7 का, तो 5:7, यही आपका क्या आ गया आंसर, 5:7 ही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। बिलोन विलोमानुपात याद करो। तो इसका विलोमानुपात याद करना, तो इसका क्या था सिंपल उल्टा हो जाएगा, 9 कितना 8, तो 9:8, तो ये आंसर आ जाएगा 9:8, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास है 1/2 कितना दिया है 1/2, 1/2 अनुपात कितना 1/3, इसको सरल करना है। तो इसको अगर सरल करते तो हम क्या करते हैं 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, या एलसीएम मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट है ना, 3 एकम 3 2 एकम 2, तो कितना आएगा 3 इधर को जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3:2, यही आपका आंसर आएगा। ये हमारा 2 में सिंपल होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 5/3 रेशो कितना 7/2, तो इसको आपने सॉल्व करना, तो इसकी गुणा इसके साथ आएंगे कितना आएंगे 5 दूनी 10 7 या 21, कितना है 5 दूनी 10
3×7 = 21। तो कितना आ गया, ये आ गया 10:21। 10:21 आ रहा है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा हुआ 1/3 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/6। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एलसीएम लेना, 3 2 6 का एलसीएम लेना। तो 3 2 6 का एलसीएम होता है 6। ये तीनों में सबसे बड़ा 6, तो 6 हमारा तीनों से कट जाएगा। इसका मतलब इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो ऊपर भी किससे गुणा करनी है, 2 से। इसको 6 बनाने के 3 से करनी, तो इसको भी 3 से करनी। ठीक है, तो ऊपर देखो ऊपर ये कर दिया आपने। ठीक है, 6 ना, एलसीएम 6 आ गया आपका। तो डायरेक्ट जो एलसीएम है उसको ऊपर गुणा कर दो, सॉरी ना। एक बार देखते हैं हमारे पास क्या दिया था, हमारे दिया 1/3 अनुपात कितना, 1/2 अनुपात कितना, 1/6। 6 एलसीएम हमारा, तो उस 6 की गुणा ऊपर कर लो, इसकी 6 की गुणा ऊपर, 6 गुणा ऊपर, 6 गुणा ऊपर। तो इसको काटो, जो कट रहा आपका कितना, 3 × 3 और 3 दूनी 6, 2 × 2 3 दूनी 6। ठीक है, और कितना, 6 से 6 कट गया, तो कितना आंसर है, 2:3:1। यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, लगा पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इसमें हमारा 3/5 अनुपात कितना, 2/3 दिया है। तो सिंपल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस लगा लो। तो क्रॉस इसका 3 तिया कितना, 9, 3 तिया 9 अनुपात 5 दूनी 10, तो कितना, 9:10। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने ये टाइप अपने समझना, ध्यान देखो। हमारे पास क्या दिया है इस टाइप में, देखो A/B कितना दिया, 2:3, तथा B/C कितना दिया, 5:9 हो। तो A/B/C ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास पूछा है A/B/C पूछा गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया क्या है, A/B कितना, 2 कितना है, 2:3। अब देखो, और B/C कितना है, 5 कितना है, 5 कितना दिया, 9। ठीक है, अब आगे क्या करो, इधर को बढ़ जाएगा, इधर को बढ़ेगा आपका 3, और इधर को क्या बढ़ेगा, 5। फिर इसकी गुणा कर लो, इसकी क्या करनी, गुणा। ठीक है, तो गुणा करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात कितना, 5 तिये 15 अनुपात कितना, 9 तिया 27। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था, 10:15:27। ठीक है, डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ही है। ठीक है, अब यहाँ पे A/B/C/D निकालना, तो यहाँ लिख लो A क्या लिखेंगे, A/B/C/D। A/B कितना है, 2 कितना है, 3 है। और B/C कितना है, 5 कितना है, 9 है। और C/D कितना आपका, 3 कितना है, 2 है। ऐसे आप लिख लेंगे पहले। देखो अब इधर को क्या, इधर को 3 बढ़ाओ, इधर को क्या 3 बढ़ाओ, इधर को 9 बढ़ाओ, इधर को क्या बढ़ाएंगे 5, इधर को क्या बढ़ाएंगे आप 3, इधर को भी 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब गुणा करो, ये गुणा करेंगे आप, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 2 5 10, 10 या 30 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 30, 30 कितना है, 30। ठीक है, अगला देखो, और कितना 15, 5 × 15, 15 × 45, तो ये कितना है, 45। और ये कितना है, 9 3 × 9, 9 9 81, 81 अनुपात 9 9 दूनी 18, 18 18 36 38 54, तो कितना है, 54 आएगा। अब इसको काटना है आपने, तो काटो जरा, किस 3 से कट जाएगा क्या, क्या ये 3 से कटेगा, ये 9 से भी कट जाएगा, नहीं 3 से कटेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 10 तिया 30, कितना 15 × 3 45, और कितना है 27 तिया 81, और 3 × 3, और 3 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा। अनुपात कितना आएगा, ये हमारा अनुपात आएगा 10:15:27 कितना, 18। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। A/B/C/D निकालना। ठीक है, आपने A/B कितना, 2:3, तो यहाँ पे 2 लिखा, A और B के नीचे 2:3 लिख लिया। और C और D कितना दिया है, C और D दिया आपका 3:3 कितना दिया है,
3:2, तो सी के नीचे 3, डी के नीचे 2, और बी अनुपात सी कितना है 5:9, तो बी के नीचे 5, सी के नीचे 9। तो इसको सॉल्व करना था, इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा, तो ये आपका सॉल्व करके आंसर आना था। ठीक है, ठीक है, अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2। तो हेडिंग लिखाओ टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। ठीक है, अब देख लेना ध्यान से। दो संख्या का अनुपात 10:7 है तथा उनका अंतर कितना है 105 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, कंसेप्ट ध्यान सुनना। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे दो संख्या का अनुपात है, एक संख्या पहली संख्या है, एक संख्या क्या दूसरी संख्या। इन दोनों का अनुपात क्या दिया 10 अनुपात क्या दिया 3 दिया। कितना दिया 10:3। देखो यहाँ पे आपका ये दिया है, और देखो क्या क्या चीज़ें दी जाती है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप देखो पहली चीज़ तो आपके पास ये हो सकती है, इस क्वेश्चन में तो अंतर दिया है, तो यहाँ पे दिया क्या, दिया हुआ क्या क्या हो सकता है, दिया हुआ, दिया हुआ क्या क्या हो सकता है, दिया हुआ क्या क्या हो सकता है, हो सकता है, दिया हुआ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो हो क्या सकता है, आप पास हो सकता है अंतर दिया हो, अंतर दिया हो पहला, हो सकता है दूसरा योग दिया हो, तीसरा हो सकता है आपके पास क्या दिया है, हो सकता है पहली संख्या दी है, पहली संख्या दी है, हो सकता है आपका क्या, चौथा हो सकता है दूसरी संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है। ठीक है, दूसरी संख्या हो सकता है, दूसरी संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है। पांचवा हो सकता है आपके पास गुणा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है दी हुई, तो ये चीज़ आपने लिख लेना। ठीक है, ठीक है, लगे ये चीज़ें दी हुई हो सकती है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अनुपात दिया गया है और उनका अंतर दे सकता है, या योग हो सकता है, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, या गुणा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हुई हो सकती है। ये बात समझ आई। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ ये अब एक इनमें से दिया जाता है, एक दिया जाता है और बाकी चीज़ें पूछी जाती है। इनमें से कोई ना कोई तीन कितनी 1 2 3 4, चार समझो भी, इन चार में से कोई ना कोई एक दिया जाएगा, और क्या इन चारों में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, समझ आई। ठीक है, तो अब देखते हैं समान इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है आपका कि भाई इन दोनों का अंतर दिया है, अंतर कितना दिया 105। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 7। ठीक है, और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है सर, यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है अंतर कितना 7 आ रहा है, कितना आ रहा अंतर बताओ, अंतर आ रहा है आपका कितना 7 आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है 105, और यूनिट पे अंतर कितना है 7, तो डिवाइड बाई 7 लिखेंगे आप। ठीक है, डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब देखना आप पास संख्याएं पूछिए, तो पहली संख्या अगर आपने पहली संख्या निकालनी तो गुणा किससे करेंगे 10 से, अगर दूसरी संख्या निकालनी तो गुणा किससे करेंगे 10 कितना 105 डिवाइड बाई कितना 7, गुणा किससे करेंगे 3 से। ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है योग, क्या पूछा जा सकता है योग, योग दोनों संख्या की योग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो योग कैसे करेंगे 105 डिवाइड बाई कितना 7 और गुणा कितना, योग कितना आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का योग आ रहा है, योग आ रहा है आपका कितना 13, 13 यूनिट आ रहा है, तो गुणा किससे करनी थी 13 से करनी। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, अंतर दे के ये तीन चीज़ें पूछी जा सकती है। हमारा तो ये पूछिए, तो इसको काटो जरा, काटेंगे आप कितना 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 बचे 3 7 15 35, तो ये कितना आएगा 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 कितना 150 आ गया। ठीक है, 150, इसका मतलब पहली संख्या क्या आ गई 150। अब ये भी कट जाएगा कितनी बार 15 बार। ठीक है, 15 बार कट गए, तो यहाँ पे कितना होगा 15 3 45, तो आंसर कितना है 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 कितना है 45 आ रहा है। ठीक है, अगला देखो ये भी कट जाएगा सर कितना 15 बार, तो ये कितना आएगा 15 गुणा 13, 15 गुणा 13। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 45 की 4 15 16 17 18 19 कितना 195 आएगा, तो ये आपके आंसर है। ठीक है, बट इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या, इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर है संख्या ज्ञात करनी, तो ये संख्या पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों आपका आंसर था। ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे योग भी पूछा जा सकता था, तो दिस इज योर आंसर, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। ठीक है, डन है, समझे। ये हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो देखते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास दिया गया उनका योग दिया गया, योग दिया ना, लग रहा है ना पता है, यहाँ पे देखो योग दिया है, उनका योग दिया गया है, और अनुपात दिया है, दो संख्या है। यहाँ देखो पहली संख्या
और यहाँ क्या लिख लो, दूसरी संख्या। अनुपात क्या दिया है, 5 अनुपात कितना दिया है, 4। 5 अनुपात कितना दिया है, 4। ठीक है सर। और उनका योग मतलब इन यहाँ पे यूनिट में योग कितना आ रहा है, आपका योग आ रहा है आपका कितना, योग आ रहा है सर 9। यहाँ देखो, अब आपने देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो आपका अगर, ठीक है, अगर आपका योग दिया है सर, योग कितना दिया है, 756 दिया है, कितना है 756, और यहाँ पे योग कितना आ रहा है, यहाँ पे योग आ रहा है 9। ठीक है, अगर आपने पहली संख्या निकालनी, फर्स्ट संख्या निकालनी, तो गुणा किससे करेंगे सर, पहली संख्या कितनी, 5, तो 5 से गुणा करेंगे। अगर दूसरी संख्या निकालनी तो आप ये तो सेम लिखेंगे, कितना, 756 डिवाइड बाई 9, और गुणा किससे करेंगे आप, 4 से नहीं करेंगे। अगर अंतर पूछा गया, क्या पूछा है, अंतर, अगर अंतर पूछा है तो आप 756 डिवाइड बाई 9, और अंतर कितना इन दोनों का, अंतर कितना आ रहा, 1, तो 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, तो 9 कम 9, 8 9 72, बचे 3, तो कितना 36, कितना 9 चौका 36। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 84 इंटू 5, 84 इंटू 5, 5 दूनी 10, हंस लेके 1, 8 5 8 5 40 41 42, 420, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये कट जाएगा, 9 9 अठे 72, 72, तो ये कितना 3 36, और कितना 9 चौका 36, कितना ये आ जाएगा 84 गुणा कितना 4, तो ये आएगा 33, तो ये आ जाएगा, ये आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब तो इसको काटेंगे आप 84 बार, तो ये आंसर कितना आएगा, 84 इंटू 1, तो 84 इंटू 1 कितना 84। ठीक है, तो ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, आंसर इसका ये पूछा गया, जो आपका पूछा गया ना, आंसर ये होंगे दो। ठीक है, ये आपके आंसर है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। लगी बात पता। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हमारा 3 संख्याएं, क्या बोला गया, 3 संख्याएं 3:4:5 में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और दूसरी संख्या का योग है ना, क्या बोला गया, यदि सबसे बड़ी संख्या और दूसरी संख्या का योग, ठीक है, कितना है, 52 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखना यहाँ पे 3 संख्या है, तो 3 संख्या लिख लो, कौन कौन सी संख्या सर, एक पहली संख्या है, एक हमारी कौन सी दूसरी संख्या है, एक कौन सी, एक तीसरी संख्या है। तो यहाँ पे 3 संख्या है, इनका अनुपात क्या दिया है, इनका अनुपात है सर 3:4 अनुपात कितना दिया, 5, तो ये अनुपात दिया है। फिर यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, यदि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, और दूसरी संख्या क्या हमारी 4, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, यहाँ पे यूनिट में योग कितना आ रहा है, यहाँ योग कितना बोलेगा 52, यहाँ पे योग कितना बोलेगा 52, यहाँ पे योग कितना है 9, कितना योग है 9, 4 और कितना 5 9। ठीक है, यदि दूसरी संख्या का योग कितना, यदि सबसे बड़ी संख्या और दूसरी संख्या, सबसे बड़ी ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है, तो इनका योग कितना है हमारा 9, और यहाँ पे कितना बोलेगा 52, और पूछेगी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी 5 है, तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये कटेगा नहीं पूरा। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, हंस लगे 1, 5 5 25 26, 26/9, तो ये आएगा, पॉइंट में आ रहा है कुछ, है ना, पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, इसमें है कुछ गड़बड़, तो देख लेते हैं, अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये आय वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आगे आगे भी आएंगे आय वाला क्वेश्चन, तो ध्यान देखना आय वाला है। आय वाला क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहले ये याद रखना हमने, जो आय वाला क्वेश्चन है ना, आय, आय जो होती है, आय का मतलब इनकम, इनकम बराबर होता है क्या, इनकम होता है मेरा खर्चा प्लस बचत, क्या होता है, जितना हमने खर्चा किया प्लस क्या होता है बचत, क्या होता है बचत। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अब देखो, एक व्यक्ति की खर्चा और बचत का अनुपात कितना है, खर्चा खर्चा कितना है उसका, खर्चा 26, ठीक है, और बचत कितनी उसकी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, आय कितनी आएगी 29 आएंगी, टोटल आय कितनी 29 की, इन दोनों का जोड़ कितना है 29 आएगा। बात समझ आई, तो उल्टा आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कितना आ रहा है, ये आपका जोड़ के कितना आ रहा है 29 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यदि उसकी मासिक आय, इसी उसकी मासिक आय 1450 है, तो मासिक बचत ध्यान कीजिए, मासिक आय कितनी दी है इसकी, उसकी मासिक आय दिए 14, कितनी दिए 50, तो ये कितना गुना है, ये आएगा इसका कितना 5 गुना आ रहा है, 5 9 का 45, 50 गुना आ रहा है। ठीक है, तो 9 का 45 लगी
4, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक, 4 गुना। अब पूछा क्या, मासिक बचत, तो मासिक बचत कितनी उसकी, मासिक बचत आएंगी तो 85 गुना आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना, 5 5 15 कितना, 150 रुपये, तो 150 रुपये देंगा, ठीक है। तो 150 ही रुपये देंगा, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, 150 रुपये देगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। समझ गए नहीं, अगर ये पूछा जाता तो किससे 50 गुना करते, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि देखो, किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि C का भाग कितना है, 1600 है, तो B का भाग कितना होगा, तो B का भाग कितना होगा। तो यहाँ पूछा गया एक A है, एक B है और एक है C है। इनका अनुपात कितना दिया है सर, इसका 3:5 है, ठीक है। 3:5:7 है, बांटा गया है। यदि C का भाग कितना है, C का भाग हमारा कितना, 1600 है। C का भाग कितना, 1600, तो B का भाग पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे C का भाग है 1600, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लो, ये हमारा कितना, 1400 कर लो, ठीक है, 1400 कर लो, तो कितना है, ये आ जाएगा 1400। C का भाग कितना, 1400, तो ये कट जाएगा आपका किससे, तो एक 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना, 200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 200। पूछा क्या है, B का भाग, B कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 गुना 200, 5 गुना 200 कितना, 5 दूनी 10, कितना, 1000। इसका मतलब हमारा कितना भाग आएगा, B का भाग कितना आएगा, 1000 आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ऐसे भी आप करते हैं, ठीक है, क्योंकि C का भाग 1400 है, यहाँ 1400 लिखा लिया मैंने, ठीक है, ये ठीक कर लेना आपने, 1400 है। तो 7 दूनी 14, 200 आ गया कि यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने, 5 गुना 200 कितना, 1000। तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ गए ना, इस टाइप से आपने सॉल्व करना, ठीक है। हमने इसके क्वेश्चन सारे करा दिए, ठीक है, इतने सारे करा दिए, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना अपने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। क्या बोलेगा, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात तथा उसके वर्गों का योग कितना है, 224, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ से क्या बोला गया, 3 संख्या भाई किस अनुपात में, हमारे पास दिया पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और क्या है, तीसरी संख्या है। 3 संख्या हमारा, ठीक है। इनका अनुपात क्या दिया, 1:2 अनुपात कितना है, 3 है, 1:2:3 है। देखो अगर वर्गों का अनुपात पूछा ना, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, x, इसके साथ x, इसके साथ x लगा लो और इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर करके कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो कितना, वर्गों का स्क्वायर पूछा है। आगे क्या पूछा है, इसका वर्गों का स्क्वायर, इन संख्या के क्या, वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग पूछा है ना। वर्गों का योग मतलब 1x का स्क्वायर कितना है, 1x का स्क्वायर प्लस 2x का क्या स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, कितना दिया है, 224 दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। 1 का स्क्वायर कितना का सर, 1x स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 4x स्क्वायर आएगा प्लस 3x स्क्वायर कितना है, 9x स्क्वायर आएगा सर, बराबर कितना है, 224 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे आप तो ये कितना है, एक एक और 4 5 और 14, ये कितना आएगा, 14x स्क्वायर बराबर कितना है, 224, ठीक है। फिर इसको काट दो, कितने से, 14 से कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना आपने, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ठीक है। तो 22 में से 14 घटाया आपने, कितना आएगा, ये 84 बना, 14 कम 14, 28 34 42 14 56 14 75 14 छिके 84, ये 6 बार कट जाएगा, तो ये कितनी बार कट गया, 6 बार। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स आएगा वर्गमूल कितना, 16, है ना, स्क्वायर प्लस आ जाएगा वर्गमूल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो ये एक्स की वैल्यू आया आपकी। अब पूछा क्या गया, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपने क्या करनी, ज्ञात करनी। देखो पहली संख्या क्या आती है आपकी, 1x, दूसरी संख्या क्या है, 2x, तीसरी संख्या 3x। तो पहली संख्या क्या आएगी, 1 गुना कितना, 4, तो कितना आएगा, 4 कितना, और अगली कितनी आएगी, 2 गुना कितना, 4 8 आएंगी। अगली संख्या कितना है, 3 गुना कितनी आएगी, 4 कितना, 4 3 12। तो ये हमारी संख्या आएंगी, ये हमारा क्या है, आंसर है, 4 8 और 12, ये हमारे क्या है, आंसर संख्या है, 4 8 और 12 ही आंसर आएगा। इस टाइप से हमने सॉल्व करना था, ठीक है। बात समझ आई, अच्छा था, ये थोड़ा फंसता है, इसको ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ठीक है। ज़्यादा
दिमाग नहीं लगाएंगे इस पर, इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अग्निवीर वाले, ठीक है। चलो अगला देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 6800, कितने दिया है 6800 को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। टोटल कितने रुपए, टोटल रुपए 68, कितने रुपए टोटल 6800, टोटल रुपए दिए आपके 6800 दिए, ठीक है सर। हाँ कितने दिए 6800 रुपए दिए, ठीक है। अब देखो इसको किस अनुपात में बांटना, इसमें बांटना ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना 1/2, 1/2 अनुपात कितना 1/4 अनुपात कितना 1/5, इस अनुपात में बांटना, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखना ये इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इन तीनों का एलसीएम आ रहा है कितना 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आएगा, तो इसको एक प्रॉपर रेशो बनाना, तो ऊपर किससे गुना करो 20 से करो, इसको किससे करना सर 20 से, इसको किससे करना 20 से, तो इसको अगर काटेंगे आप तो कितना 2 एकम 2 10 दूनी 20, 4 एकम 4 4 पंजा 20, ठीक है। 5 एकम 5 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा आपका 10:5:4, ये आ जाएगा 10:5:4, ये हमारा अनुपात बनेगा, ठीक है। बात समझ आई, अनुपात बना लेंगे ना इस टाइप से बनाना, ठीक है। एलसीएम लेना नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम आएगा 2 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20, ऐसे निकाल लो अगर दिक्कत आनी किस 2 4 और कितना 5, 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 5 का 5 आएगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है, फिर 2 से 1 1 और 5 आएगा, फिर 5 जाएगा 5 1 1 और 1, 5 दूनी 10 2 20, तो कितना आया एलसीएम 20, तो 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 है, तो 2 से कट गया 10 बार, 2 4 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 4 बार, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहेंगे 10:5:4, ये आ गया आपका अनुपात आ गया, ठीक है। लगी बात पता। अब देखो टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है सर, यहाँ पे टोटल बन रहा है कितना 19 बन रहा है, कितना बन रहा है 10 और 5 15 और 4 19, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। हाँ जी, ये जो रुपए दिए आपने इसको पता क्या करना, इसको आपने करना है 7600 करना, ठीक है, नहीं तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 7600 है, तो 19 का 19 19 30 29 57 19 चौके 76 है ना, तो ये 4 बार कटेगा 400, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अब निकालनी है आपने किसकी सी की, सी का भाग कितना 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 बराबर 4 गुना 4 4 चौके 16, तो कितना है 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। बात समझ आई, 1600 आएगा, इस टाइप सॉल्व करना था, ठीक है। इसको 7 6 ले लेना, ठीक है, तब कट जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 75:75:0 को ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटा गया है, यदि ए अनुपात बी बराबर ये दिया है, बी अनुपात सी ये दिया है, तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो, ए अनुपात बी कितना 5 अनुपात कितना है सर 7, 5 अनुपात 7, और बी अनुपात सी कितनी है 7 अनुपात कितना है 13, ठीक है। अब ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें कि आगे बढ़ाते ये 7 कॉमन है, ये 7 सेम है, तो इसका 7 आएगा, इसका सीधा डायरेक्ट कितना 5 आएगा, और इसका डायरेक्ट कितना 13 आएगा, और ये बराबर होता ना डायरेक्ट लिख लेते हैं जो जो दिया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये टोटल कितना बनना हमारा, इसको टोटल करो कितना है 7 15 कितना 25 बन रहा है, ये टोटल कितना बन रहा है 25, इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7500, ठीक है। अब इसको काटो जरा कितना आएगा 25 कम 25 25 ये 75 कितना है 300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या बी का भाग, बी भाग कितना 7 7 यूनिट की मिलेगी, 7 बराबर कितना है 7 गुना 300, तो कितना है 2100 आ गया। तो ये हमारा आंसर कितना है 2100, क्योंकि बी का भाग कितना है 2100 आएगा, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। डन ना, ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7200 रुपये, कितने रुपए 7200 को इस प्रकार बांटा गया है कि
ए और बी का भाग बराबर है तथा सी का भाग तथा सी का भाग आधा है, तथा सी का भाग आधा है। अब देखो यहाँ दिया है ए है, बी है और सी है। ए और बी का भाग आधा है। ए और बी का भाग क्या है? ए और बी का भाग बराबर है। और क्या है? सी का भाग क्या है? आधा है। सी का भाग कितना है? आधा। ए और बी का भाग बराबर है तथा सी का भाग आधा है। ठीक है, सी का भाग क्या? आधा है। तो ये आएगा हमारा 2:2:1 आएगा, क्योंकि इसकी गुणा इसके 2 गुना इसके साथ होंगे, 2 गुना इसके साथ होंगे, तो यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 1 रहेगा। ठीक है, कितना? 2 2 5 आ रहा है। 5 रुपये वाली कितनी है? 7200। तो ये काट दो आप, किससे कटेंगे आपका? 5 × 5 कितना बचा? 2 2 बचा। 5 × 20, 5 × 20 0। पूछा क्या गया? तो अनुपात याद कीजिए। तो अनुपात तो यही आ गया, अनुपात ही पूछा गया था, इतना ही पूछा था, यही आंसर आना। ठीक है, यहीं तक पूछा था। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमारे पास ये टाइप, अगला टाइप है। नेक्स्ट लिखो टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर 3 है शायद ये ना। कौन सी टाइप है? टाइप नंबर 3। इसमें देखना अब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? तो यह देखो, दो संख्या हमारे पास है, पहली संख्या और क्या है? एक दूसरी संख्या। इन दोनों का अनुपात कितना? 9 कितना है? 16। कितना? 9:16। ठीक है, यदि दोनों प्रत्येक में कितना जोड़ा रहता है? प्रत्येक में जोड़ा रहता है 15। यहाँ पे लिखना हमेशा 15, नीचे लिखना 15। और जो नया अनुपात होगा वो ऊपर लिखेंगे 2 कितना? 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो आप अब क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। कितना? 2 16 दूनी 32, 32 आएगा, 32 लिख लेंगे। अब अगर 9 × 27 और इसके साथ गुणा करेंगे, 9 × 27 और ये माइनस करेंगे बराबर। फिर इसकी गुणा करो 15×3 = 45, 15×3 = 45 और इसके साथ करो, कितना आएगा? 15×2 = 30, 15×2 = 30, तो 30 आएगा। कितना आएगा? ये 12 कितना? 12 में से 5 के साथ मतलब 5 आएंगे। 5 रूट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 रूट की वैल्यू आ गई 5, 1 15। इसको काटेंगे आप किससे? 5 × 5, 5×3 = 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। अब पूछिए कितनी यूनिट की वैल्यू है आपकी? सब बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 16 यूनिट की वैल्यू आएगी 16 × 3, 16 32 16 3 48, तो कितना है? 48। तो ये आपका आंसर आ गया। ये बड़ी संख्या आ गई। कौन सी आ गई? बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछी जाती, अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 9 यूनिट की। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9। 9 गुणा कितना? 3, 9 × 27, तो 27 आना था। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आई? लगा पता? तो ये हमारे आंसर थे। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या में पहली संख्या में 15 और दूसरी संख्या में 18 जोड़ने पर अनुपात 5:7 हो जाता है तो छोटी संख्या क्या है? तो आपने छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो इतना दिया आपका, पहली संख्या दी है और क्या दी? दूसरी संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। 2 कितना दिया है? 3 दिया है। और अगला अगला कितना हो जाएगा अनुपात? 5 कितना हो जाएगा? कितना? 7। कब? जब दो एक में जोड़ा जा रहा है कितना? पहले में जोड़ा जा रहा है 15 और दूसरे में कितना जोड़ा जा रहा है? 18। ठीक है, ये दिया है। अब इसकी क्रॉस करेंगे आप। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो ये कितना आया? 5×3 = 15, तो यहाँ लिख लो 15। कितना? 7×2 = 14, तो यहाँ लिख लो 14 बराबर कितना आएगा? इसकी गुणा इसके साथ कर लो। ठीक है, कितना? 15×7 = 105 और कितना है? 18π90, 18π90। तो ये घटा लो, कितना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? कितने? 5, 1 15। तो पूछिए क्या आ गई? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी है आपकी? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाले। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 × 15, 2 × 15 कितना? 30। तो ये आ गई छोटी संख्या आपकी। कौन सी आ गई?
छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी, 3, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा कितना 15, 15 थी 45, तो कितना आना था 45 आना था। ठीक है, बात समझ आई। तो ये आपके आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हाँ, ये अगला टाइप आपका नेक्स्ट टाइप है। इसके मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। हर सारी कंसेप्ट नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4 है शायद ये, ठीक है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 लिख लो। इसमें आपने क्या करना, इसमें रखना आपने, अगर देखो ये चीज़ें, दो चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। अगर आपका ऐसे दिया है ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, इसको बोलते हैं ए अनुपात है, ये समानुपात, ये क्या है समानुपात, ठीक है। समानुपात, ये समानुपात है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान देखेंगे आप, तो इसको बोलते हैं प्रथम अनुपाती। क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपाती। क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती। इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। बात समझ आई। तो ये प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको इसकी लैंग्वेज ऐसे दी जाएंगी, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, जैसे मान में ले लो 2,4, ठीक है, 4,12 में तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, अनुपाती ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पता है क्या करना होता है आपको, देखो यहाँ ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना आपने, ध्यान से सुनो। यहाँ देखो, यहाँ तो कौन सा पूछा है, तृतीय अनुपाती। कितने दिए हमारे पास, 3 दिए। अगर 3 दिए गए हो, 1 2 सर और कितने 3 है, और हमारा इसी में पूछा है तृतीय अनुपाती, पूछा क्या पूछा है, तृतीय अनुपाती। अगर तृतीय अनुपाती पूछो तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे, 2:4, इसको बोलते हैं समानुपात, x अनुपात कितना 12, ऐसे लिखना, ठीक है। ठीक है, डन है। तृतीय अनुपाती पूछा तो तृतीय की जगह क्या लिखा आपने, एक्स। अगर चतुर्थ अनुपाती 3 दे के चतुर्थ अनुपाती पूछा जाता तो क्या यहाँ पे एक्स लगाते। अगर 3 दे के द्वितीय अनुपाती पूछा तो यहाँ पे एक्स लगाते आप। अगर 3 दे के प्रथम अनुपाती पूछा तो आप क्या लगाते, पहले जगह एक्स लगाते। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती पूछा गया था, इसीलिए हमने तीसरे नंबर पे एक्स लगाया। अगर चतुर्थ अनुपाती पूछा जाता तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 आना था, यहाँ पे x आना था, अगर यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती होता। बात समझ आई। अगर इसी में, इसमें क्या पूछा जाता है, इसी में अगर द्वितीय अनुपाती पूछा जाता है, इन्हीं का, इन तीनों का, तो द्वितीय अनुपाती की जगह x लगाते, 4 यहाँ जाना था, 12 यहाँ जाना था। बात समझ आ रही है। अगर प्रथम अनुपाती पूछा तो यहाँ पे x लगाते, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ कितना 12 होना था, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप से करना हमने। अगर 3 देके प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, ठीक है। दोबारा सुनो एक बार, मैं बोल रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में 2 4 और कितने दिए 12, ठीक है। और पूछा क्या है, तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपाती पूछा है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रथम अनुपाती है, ये क्या द्वितीय अनुपाती है, ये क्या तृतीय अनुपाती पूछा है ना, ये चतुर्थ अनुपाती बनेगा फिर। बात समझ आ रही, ठीक है। तो हमें ये प्रथम अनुपाती लिख लिया, ये द्वितीय अनुपाती लिख लिया, तृतीय अनुपाती पूछा है, इसके जगह क्या लगा लिया एक्स, इसके जगह क्या लगा लिया एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, चतुर्थ अनुपाती बन गया, ठीक है, डन है। ठीक है, इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, बीच वाली गुणा अलग से होती है, बीच वाला गुणा कितने 4x आया, और बाहर वाली गुणा अलग से होती है आपकी, ठीक है। बारह गुणा कितना आएगा, 2 गुणा 12, 12×24। तो इसको जब काटेंगे आप, इसको जब काटेंगे, 4×4, 4×8, 4×3 12, 4×16, 4×5 20, 4×6 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आपका मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएंगे इस क्वेश्चन में, इस टाइप की, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ ध्यान रखना, बाहर वाली गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाली गुणा अंदर वाले के साथ, अगर इस टाइप से पूछा है तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ गए होने, तो इस टाइप से आपने करना था, ठीक है। डरने कर लेंगे ये वाला, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये कंसेप्ट लिख लेना आपने और ध्यान से कर लेना।
ठीक है, जैसे मान इसमें देखो, इसमें क्या दिया सर, ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय और चतुर्थ पूछा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, बाहर वाले गुना किसके साथ, बाहर वाले के साथ, और अंदर वाले गुना किसके साथ, अंदर वाले। तो बाहर वाले गुना कितना, 3x बराबर, और 4 गुना कितना, 4 गुना कितना आएगा, 9। तो अब इसको काटो जरा, कितना, 3 से काटे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और कितना x बराबर कितना, 4 3 12। तो आंसर आएगा आपका कितना, 12। बात समझे, इस x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, डन है। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। ये था टाइप नंबर 4 था आपका, टाइप नंबर 4 इस टाइप करना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम इस टाइप से। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या पूछा, तृतीय अनुपाती पूछा है। कितने दिए हमारे, देखो ध्यान देखो कितने दिए हमारे पास, दिए 3, 1 2 3 दिए, और तृतीय अनुपाती पूछा है। तो लिखना आ जाएगा सभी को, कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखिए प्रथम अनुपाती कितना सर 20, द्वितीय अनुपाती कितना 10, और समानुपात, और तृतीय अनुपाती कितना x, और अगला कितना 10, 10 नहीं 30, अगला कितना चतुर्थ अनुपाती कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे सभी। तो ठीक है, अब आगे क्या करते, आगे करते हम। ठीक है, अंदर वाले की गुना अंदर वाले के साथ। ठीक है, 10 गुना कितना, 10 गुना x कितना, 10x बराबर, और बाहर वाले गुना 20 गुना कितना, 20 गुना 30 कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे 20 गुना 30। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट दो सर, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर कितना, x आएगा 2 गुना 30 कितना, 2 गुना 30 कितना, 60। तो ये आ गया आपका। तो इस टाइप से आप ये देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, डन है, ये था आपका आंसर। इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसमें भी आपने कौन कंसेप्ट देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मध्य अनुपात वाला कंसेप्ट देखना, अगर इस टाइप से दिया होता आपका। ठीक है, अब देखो दूसरा कैसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है हमको, a अनुपात b समानुपात b और अनुपात कितना c, ये रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, इसको बोलते हैं प्रथम अनुपाती। यहाँ पे ये क्या होता है, प्रथम अनुपाती। ये क्या आता है, प्रथम अनुपाती। प्रथम अनुपाती, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपाती। ये क्या है, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, सॉरी इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती बोलते, सॉरी, क्योंकि दोनों एक जैसे है ना, बी और बी को बोलते हैं हम क्या, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। ठीक है, और सी को बोलते हैं तृतीय अनुपाती। क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, ये आप इसे बना सकते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। अगर प्रथम अनुपाती पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम अनुपाती, तो प्रथम अनुपाती अगर पूछा है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए अपन ए। प्रथम अनुपाती पूछा है, क्या पूछा, प्रथम अनुपाती, मतलब ए की वैल्यू पूछा, ए बराबर क्या आएगा, ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन सी। अगर प्रथम अनुपाती पूछा है, प्रथम अनुपाती पूछा है, ये कैसे बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए बटे कितना बी बराबर बी बटे कितना सी। प्रथमानुपाती निकालना आपने, तो बी कहाँ जाएगा, बी जाएगा इसके साथ गुणा में, तो एक गुणा में जाएगा तो कितना, ए बराबर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन कितना सी। ए बराबर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ए बराबर क्या, बी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखो, अगर तृतीय अनुपाती पूछा जाए, अगर मध्य अनुपाती पूछा गया, क्या पूछा है, दूसरा, दूसरा मध्य अनुपाती मतलब। ठीक है, दूसरा मतलब मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती मतलब बी। अगर बी पूछा जाए तो बी का फॉर्मूला बनता है अंडरूट क्या, ए गुना सी, ए गुना प्रथम अनुपाती गुना तृतीय। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अगर तीसरा पूछ रहा है, तीसरा आपका भाई क्या, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती पूछा जाए, मतलब सी पूछा है, सी का फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन क्या बनता है, ए। तो ये आपके फॉर्मूले बनते हैं। तो आपका ये आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला है, और ये हमारा क्या है, प्रथम अनुपात का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट यह भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है,
ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यहीं से बनाए हुए, ठीक है। 20 पर पल्ले साइड जाएगा और AC आएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आप निकाल लेंगे तो फॉर्मूला यहीं से बना, इसी से बना, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखना, ठीक है। तो देखो जरा, आप क्वेश्चन करना आपने ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको ये लिख लिया था, तो अब क्वेश्चन करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला ये लगाएंगे इसमें 16 और 25 का मध्य अनुपाती पूछा। अब भी मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था सर, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है सर, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है B बराबर होता है √ A इंटू क्या होता है C। ए की वैल्यू कितनी सर आपकी, ए की वैल्यू 16 और C की वैल्यू कितनी 25। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा सर, 16 का वर्गमूल आएगा 4 और 25 का कितना आएगा 5, तो 4 पंजा 20, तो कितना आ रहा है 20, 20 क्या है 20 हमारा आंसर है, ठीक है। इसका मध्यानुपाती कितना हुआ 20, यही आपका आंसर है, यही आपने निकाला था, ठीक है। डन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है और दिया गया ये आपका क्या प्रथम अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती हो जाएगा। इसका मतलब मध्यानुपाती अगर निकालना आपने, अगर मध्यानुपाती निकालना, मध्यानुपाती मध्यानुपात निकालना, ठीक है। B की वैल्यू निकालनी, B का वैल्यू क्या आता है √A गुना क्या होता है C। सर √A कितना है सर 0.02 गुना, और C कितना आपका 0.32, ठीक है। और वर्गमूल ऐसे लगाएंगे आप, ठीक है, ऐसे कितना 2 बटे कितना पॉइंट का 1 और कितने पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो गुना, अगला यहाँ पे कितना आएगा 32 बटे कितना आएगा 32 बटे कितने 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 बटे कितना कितना आएगा 100 गुना 100, ये कितना 100 गुना 100। अब देखो 64 का कितना होता है 8, ठीक है, 64 का कितना 8, और 100 का जोड़ा बन जाएगा ना, इससे सिर्फ 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 100 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना ध्यान से आपके, तो नीचे कितने जीरो है 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब ये आएगा 0.08, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर मध्यानुपाती यही आएगा, ठीक है। समझ आएगी बात, इजी है, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला इस पे पूछा है चौथा अनुपाती, इसमें गलत दिया, चौथा अनुपाती तो नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टाइप करना हमने, टाइप नंबर 6 है क्या, देख लेना, टाइप नंबर शायद 5 या 6 है, ठीक है। चलो देखते जरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो दिया 378 है, साथ में इसके साथ 8, 378, ठीक है। टोटल रुपये कितने 378 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने में, ये कॉइन वाले क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देखना कैसे करेंगे। 378 रुपये को 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में कितने 13, 11 और 7 के अनुपात में के अनुपात में है ना, के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब देखना, देखो एक तरीका होगा इसका, ध्यान देखना, आप अगर ऐसे समझ लेंगे, आप ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो 1 रुपये, यहाँ लिख लो 1 रुपये, अगला दूसरा दूसरा क्या 1 रुपये हमारा, अगला कितने हैं 50 पैसे, 50 पैसे, अगले कितने हैं हमारे पास 25 पैसे, अगले हमारे पास 25 पैसे, यहाँ पे आपने लिखा 25 पैसे लिख लिया, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से, अगर आप ऐसे कर लेंगे यहाँ पे अगर सिक्कों का अनुपात, ये किसका अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया है, ठीक है। 378 को 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 13 अनुपात 11 अनुपात 7 के अनुपात में सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात कितना है 13 अनुपात 11 अनुपात कितना 7 है, 13 अनुपात 11 अनुपात 7 है ना, इस अनुपात में, ठीक है।
तो और रुपए कितने टोटल हमारे? रुपए है 378 रुपये, ठीक है। इसमें बांटना है। तो पूछा क्या गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। देखो 1 रुपए के अगर 13 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 13 रुपए बनेंगे। अब देखो 50 पैसे के अगर 50 पैसे 11 11 अगर क्या कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के अगर 11 सिक्के हैं, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ये सिक्कों का अनुपात नहीं दिया था, ये मूल्य का अनुपात दिया था। किसका अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। तो यहाँ पे आप सही करने 10 पैसे के मूल्य की संख्या है ना, मूल्य का अनुपात दिया है। किसका दिया? मूल्य का अनुपात। यहाँ लिखना मूल्य का अनुपात दिया, ठीक है, मूल्य का अनुपात दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, तो दोबारा देख लेते हैं क्या दिया है हमारे पास। टोटल रुपए कितने हैं? ये वाला नहीं था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाला ये वाला था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसमें सिक्कों का अनुपात नहीं था, ये मूल्य का अनुपात था। किसका था? मूल्य का। तो इसको आप काट दो, इसको ये मूल्य का अनुपात है, यहाँ मूल्य लिख लेना, ठीक है, मूल्य। थोड़ी गलती होगी, चलो कोई ना। देखो जरा क्या क्या दिया है। 1 रुपये, 1 रुपये दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपये और कितना है? 50 पैसे। और अगला कितना हमारा? अगला है हमारा कितना? 25 पैसे। ये कितना दिया? 25 पैसे, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप। यहाँ पे लिखिए सिक्को, यानी कि सिक्के नहीं, मूल्य का अनुपात दिया, सॉरी किसका? मूल्य का अनुपात। मूल्य, मूल्य का अनुपात क्या दिया आपका? 13:11, अनुपात कितना? 7 दिया है, ठीक है। तो ये दिया हमारा, ठीक है। तो इसका सिक्कों का अनुपात कितना बनेगा? सिक्कों का, तो सिक्कों का अनुपात बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर 1 रुपये से 11 मूल्य बन रहा तो सिक्के कितने होंगे? सॉरी 13 रुपये बन रहे, 13 सिक्के होंगे। 50 पैसे से 11 रुपये बन रहे तो सिक्के कितने रहेंगे? 22। और 25 पैसे से कितने बन रहे? 25 पैसे 7 रुपये बन रहे तो कितने रुपये होंगे? 28 रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आया, ठीक है। अब देखना आपने यहाँ पे, इसको टोटल जोड़ो जरा, इसको टोटल जोड़ेंगे आप तो ये कितने आ रहे? आप देखो रुपए जोड़ लो, टोटल रुपए कितने आ रहे आपके? रुपए आ रहे 13 और कितना 11, कितना 24, 24 और 7, 7 4 11, कितना 31 आ रहा है, ठीक है। हेलो, एक चीज़ और भी इसमें, ये सिक्के रुपए नहीं दिए थे, ये क्या है? सिक्के। कितने सिक्के? 378। यहाँ पे ये जोड़ के कितना? 8 और 2 10 और 3 13, यहाँ से लगी 1, 2 और 2 4 और 2 6, 63। यहाँ की टोटल कितना बन रहा? 63 बन रहा है। और इस 63 की वैल्यू कितनी है? टोटल सिक्के कितने? 378 सिक्के हैं। तो ये जो कटेगा इसको आपने काटना है। ये कितनी बार कटेगा? 9 18 9 30 9 36 9 45 9 6 9 7 63, 9 18 9 30 9 6 36, ठीक है। बचेगा 1 और 9 दूनी 18 और 7 कम 7, 7 6 42। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपने 50 पैसे की क्या निकाला? सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 है। 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 1 यूनिट 22 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 22 गुना 6। तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 से लेकर 6 दूनी 12 13, तो ये आ गई 132। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। समझ गए? दोबारा देख लेना एक बार, अगर किसी को समझ नहीं आया पीछे बैक करके। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, स्टार्ट करते क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9:8 है। सिक्कों का अनुपात नहीं दिया था, ये पैसे मूल्य का अनुपात है। ये चीज़ आपने ये भी सही करना है। ये किसका दिया है? मूल्य का अनुपात, ठीक है, मूल्य का अनुपात। तो आप यहाँ पे अगर लिखेंगे करेंगे आप, ठीक है। क्या क्या दिया आपका? 50 पैसे दिए, 50 पैसे, ठीक है।
आगे और क्या दिया है, 25 पैसे, और क्या दिया आपका, ठीक है, 10 पैसे, ठीक है, ये दिया आपका, ठीक है। तो ये आपके दिए हैं। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ देखो, अब देखो मूल्य का अनुपात कितना दिया, मूल्य, मूल्य में रुपए का अनुपात, रुपए का अनुपात कितना दिया भाई, 5:9:8 है, 5:9:8, ठीक है, 5:9:8। तो देखो जरा, अगर 50 पैसे से कितने रुपए बन रहे हमारे, कितने बन रहे, तो सिक्के कितने रहेंगे, 10। 25 पैसे से ये बन रहे, तो कितने सिक्के रहे होंगे आपके, तो सिक्के रहे होंगे आपके कितने, 4 9 छक्के 36, 9 छक्के 36, ठीक है। अगर ये 8 रुपये बन रहे, तो किस किस के कितने, 10 80 सिक्के रहे होंगे। अब रुपए टोटल कितने दिए आपके, यहाँ रुपए टोटल कितने दिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी तो चेक कर रहे थे, ठीक है। तो देखते दोबारा देखते, क्वेश्चन मैंने थोड़ा देख लिया, चेक कर लिया कि क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन आपका है 50 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, और अगला कितना, 25 पैसे, ठीक है, अगला हमारा कितना है, 10 पैसे, ठीक है। अब ऐसे आपने बना देंगे, टेबल बना देंगे एक इस टाइप से। अब देखो मूल्य का अनुपात कितना दिया है, मूल्य का अनुपात, सर मूल्य का अनुपात दिया है आपका कितना, 5:9 कितना, 4 दिया है, ठीक है। तो सिक्कों का अनुपात निकाल सकते हैं आप, हाँ जी निकाल सकते हैं। सिक्कों का अनुपात कितना बनेगा, अगर सिक्के सर कितने आएंगे, 10 आएंगे, यहाँ पे कितने सिक्के आएंगे। हाँ जी स्टार्ट करते। तो यदि कुल धनराशि कितनी, यहाँ पे देखो धनराशि यहाँ पे कितनी बन रही टोटल, ये 9 4 13 14 15 16 17 18 18 बन रही है यहाँ पे। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 206 है। तो इसको काटेंगे, ओ यार छी, ये हमारा बार बार हो रहा है, सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दोबारा कर लूँगा मैं, ठीक है। एक बर्तन में 12 लीटर पानी, नेक्स्ट टाइप आपका, ठीक है, टाइप नंबर नेक्स्ट। एक बर्तन में 12 लीटर पानी है, कुछ पानी निकाल कर उतनी मात्रा में दूध मिला मिला दिया जाता है। यदि पानी और दूध 4:3 हो जाता है, तो निकाला गया पानी, तो निकाला गया पानी कितना होगा, कितना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल गया, एक बर्तन में कितने लीटर पानी, 12 लीटर पानी है, ठीक है, ठीक है। कुछ पानी निकाल कर उतना ही दूध मिला दिया जाता है, ठीक है। यदि पानी और दूध 4 अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाए, तो निकाला गया पानी कितना होगा, तो निकाला गया पानी कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल कितना पानी है आपका। हाँ जी दोस्तों, तो ये टाइप कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला टाइप है, लेकिन पीछे वाला हमने वैसे किया है टाइप। तो देखो दो संख्या का योग और अंतर का अनुपात दिया है, योग, दो संख्या का योग और क्या, अंतर का अनुपात दिया है, अंतर, ठीक है। योग क्या है, x+y, और एक ले लेने x-y, इसका अनुपात क्या है, 4 अनुपात कितना दिया है, 1 दिया है, कितना दिया, 4:1। तो आपने संख्या का अनुपात निकालना, x अनुपात y निकालना है। देखो आप ऐसे कर सकते हैं, x+y अपॉन x-y बराबर 4 अनुपात कितना, 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्रॉस करेंगे इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ, तो कितना आएगा, x+y बराबर कितना, 4x-4y। तो ये इधर साइड आएगा, ये इधर साइड आएगा, तो कितना आएगा, 4y+y बराबर 4x-x। तो कितना है, 5y बराबर कितना है, 3x। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y बराबर 3 है, x बराबर कितना है, 5 है, x बराबर 5 है, y बराबर कितना है, 3 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। तो x अनुपात y कितना, x अनुपात y आएगा आपका 5 अनुपात कितना, 3। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, डन है, ये आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई थिंक समझ गए इस टाइप से। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये तो कर ही लेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे बहुत सारे। ठीक है, तो दोबारा करा लेता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएंगे आपकी। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5, और कितना 5 अनुपात कितना सर, ये 5 अनुपात, ये सी अनुपात बी है, तो ये 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 5 हो जाएगा। सी अनुपात बी दिया है तो ये 8 अनुपात 5 हो जाएगा। ध्यान देखना आपने। ठीक है, अभी इस तो इधर को 5 बढ़ाओ, देखो ध्यान देख लो, एक बार और देख लो। ठीक है, कहीं को कहीं कहीं स्टूडेंट को नहीं दिखाओ ना बेटा। यहाँ पे सी अनुपात बी है बेटा, यहाँ पे सी अनुपात बी है, सी अनुपात बी 5 अनुपात 8 है, तो सी पहले है बी बाद में, तो सी कितना आपका, सी आपका दिया है 5 और बी कितना दिया है 8, ऐसे लिखना उल्टा। ठीक है, तो अब देखो गुणा करो, इसकी गुणा कर लो तो कितना आएगा, तो ये आएगा 8 चौका 32 अनुपात 8 पाए 40 अनुपात 5 बजा 25। ठीक है, अब इसको काटो जरा, वही यार छी, कट रहा है ये, सॉरी, ए अनुपात बी अनुपात सी, बार देख लो, सॉरी। ठीक है, आप यहाँ देख लो 4 अनुपात 5, और बी अनुपात सी कितना दिया है 8 अनुपात कितना 5 अनुपात 8, सी बी है तो बी सी कितना आएगा 8 5, तो इधर को बढ़ाएंगे आप कितना, इधर को बढ़ाएंगे 8, इधर को बढ़ाएंगे सर 5, तो गुना 8 चौका 32, तो कितना 8 पाँच 40, और कितना 5 बजा 25, तो कितना आंसर आएगा 32 अनुपात कितना है 25 आएगा, ए अनुपात सी, ए और सी। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी 2 अनुपात कितना है 3 है। यदि ए में 450 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है, ए में कितना जोड़ा गया, ए में जोड़ा गया आपका, ठीक है 200, तो अनुपात कितना हो जाता है 3 अनुपात कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो ए का मान क्या था, देखो यहाँ पे जोड़ा क्या जा रहा है सर, जोड़ा जा रहा है आप में किस में, ए में जोड़ा जा रहा है, किस में, ए में जोड़ा जा रहा है, तो ए, तो बी में तो कुछ नहीं जोड़ा जा रहा, यहाँ पे बी 3 है यहाँ पे 4 है, तो सेम बनाओ बी को, बी को सेम बनाएंगे तो 4 से ऊपर गुना होंगी इसकी, इसके साथ भी 4 से गुना होंगी, इसके साथ किससे 3 की गुना होंगी, इसके साथ भी 3 की गुना होंगी, जो बचा उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ए और बी, सर कितना 4 दूनी 8, कितना 4 4 3 12, ये आ गया, और 3 तिया 9, और 4 तिये 12। देखो यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ देखो यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया, एक यूनिट जोड़ा गया, तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, एक यूनिट 450 है। ठीक है, तो पूछ किसकी भी है आपकी, तो ए का मान कितना आएगा 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू आएंगे 8 गुना 450, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 8 5 40, 4 8 32 33 34 35 36, तो कितना आएगा 3600, ये आपका क्या आएगा आंसर। ठीक है, डन है, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लेंगे। ठीक है, चलो ये वाला टाइप है आई वे वाला। ठीक है, आई वे वाला टाइप कर लेते हैं। आई वे वाला टाइप हमारा क्या है, मनीष की आय 20 रुपये प्रतिदिन और व्यय 16 रुपये है, तो आय और व्यय का अनुपात नियत कीजिए। तो ये सिंपल है, तो 4 चौक 16 4 पंजा 20, तो ये कितना है 5 अनुपात कितना आएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आय उसकी दी है 20 और व्यय कितना दिया है 4, तो आय और व्यय का पूछा है तो डायरेक्ट गुण कर, तो 4 चौक 16 4 5 20 5 अनुपात 4, ये हमारा आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। राम की आय और व्यय का अनुपात ये दिया है, यदि उनकी कुल आय इतने हैं तो व्यय कितना होगा। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, राम की आय, राम की आय और क्या दिया व्यय, व्यय का अनुपात कितना दिया 5 अनुपात कितना दिया 3 दिया है, तो यहाँ पे खर्चा कितना होगा, खर्चा, तो खर्चा आएगा आपका कितना 2, 5 और 3 8 और 2 10 है ना, ऐसे आएगा। तो दिया गया
तो कुल आय कितनी दी है भाई, कितना दिया है, कुल आय दिया है 15, 15 नहीं दिया, कितना है 1,50,000 दिया गया है, ठीक है। 1,50,000 दिया है, ठीक है। तो आपने इसको काटो जरा, काटेंगे आप तो दोबारा लिख लेते हैं, कितना दिया है राम की आय, आय और ये क्या है व्यय, और यहाँ पे क्या आएगा खर्च, ठीक है। आय कितना दिया आपका, आय दी है आपकी, आय का अनुपात कितना दिया है 5 अनुपात कितना था 5 अनुपात, व्यय का अनुपात कितना था 3, तो बचत कितनी होगी 2 हो गया आपकी, ठीक है। तो देखो अब ये कितना दिया आपका, ये दिया है 1,50,000, तो ये काट लेंगे आप, किससे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो कितना आएगा 30,000 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30,000। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना कितनी, क्या निकालना व्यय, व्यय निकालना कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट से गुना करेंगे 30,000 से, कितना 3 3 9 कितना आएगा 90,000, ये आपका आंसर आएगा 90,000 ही आपका आंसर है, ठीक है। डन है, आई थिंक समझ गए, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो मिश्र अनुपात बनाना है, मिश्र अनुपात बनाना है, मतलब कि क्या, 1 रेशो दिया 1 रेशो दिया है, तो इसको आपने इकट्ठा बनाना है, तो ये 3:4 और कितना 5 अनुपात कितना है 4 है, तो 5 3 15 और 4 चौके 16, ये बनेगा, ठीक है। ये कॉमन है, ठीक है, 2 अनुपात दिए, इसको इकट्ठा बनाना था हमने, ठीक है। 15 अनुपात कितना है, मतलब कि 3:4 लिख लिया, और 5:4, 5 5 3 15 4 चौके 16, तो ये बनेगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो कर ही लेंगे, ठीक है। बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर के साथ, बाहर वाले कितना 2x, अंदर गुणा कितना 3 गुणा कितना 25, 25 थी 75, x बराबर कितना 75 बटे कितना 2, कितना 3 दूनी 6 7 दूनी 14, ये आ जाएगा, ठीक है 37.5, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आई वाले क्वेश्चन है, आई का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया देखते ध्यान से। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पिता और कौन दिया है पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 5 अनुपात कितनी 2 है। 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 10 वर्ष बाद अनुपात 7 अनुपात कितना हो जाता है 4, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, कितने वर्ष बाद बोला गया 10 वर्ष बाद, तो ये 10 वर्ष बाद बढ़ेगा। बस इस क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना है, देखो पंचों का 20, पंचों का 20 और कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माइनस करेंगे बराबर कितना, और ये कितना है 10 सत्ते 70 माइनस 10 चौका 40, कितना आएगा, इसमें जी घटाएंगे 6 बराबर कितना है 1 30 है ना, तो इसको काटो जरा कितना आएगा, ये आएगा 6 कम 6 6 पंजा 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, आपने निकाली पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है आपकी 5, 5 की यूनिट की वैल्यू कितनी 5 पंजा 25, कितना आएगा 25 वर्ष, ये आंसर आएगा इसका 25 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो माता माता और पुत्र की आयु, आयु का अनुपात 7:1 है, माता और क्या पुत्री, पुत्री की आयु का अनुपात कितना है 7 अनुपात कितना है 1 है, ठीक है। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 10 अनुपात कितना हो जाता है 3 हो जाता है, कितने वर्ष बाद 7, 7 यहाँ लिखो 7 यहाँ लिखो, क्रॉस करो कितना, क्रॉस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 7 21, ठीक है 10 एकम 10, और इसकी गुणा कितना 10 सत्ते 70 और कितना, और कितना 7 21, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 11, यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10 में से कितना, 10 में से 1 गया 9, और ये कितना है यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया कितना 4 49, ठीक है, एक वैल्यू 49 आ गई। तो पुत्र की आयु पूछी, पुत्र की आयु कितनी आ गई 1 यूनिट, तो ये आ जाएंगी आपकी, दोस्तों मेरे को गलत लग रहा क्वेश्चन, तो ये तरह 1 यूनिट की वैल्यू कितना
49/11 पुत्री की पूछी, तो इसी को सॉल्व करेंगे, कितना 44 4 वर्ष आएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स 4 आएंगे अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता आपको, ठीक है, पॉइंट में आ रही है पर 4 के अप्रोक्स आती है, ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, एक ए है एक बी है, ए और बी का आयु का अनुपात कितना, 4 अनुपात कितना है 5, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5 अनुपात कितना हो जाता है 6, कितनी वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 बोलेंगे है ना, कितना 5 50 25, 6 चुका 24 बराबर कितना है, 6 का 36, 6 पंजा 30, तो ये कितना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6, पूछा गया है तो एक ही वर्तमान आए 4, 4 यूनिट की वैल्यू 4 के कितने आए 4 6 24 वर्ष, ठीक है, बात समझ आई। तो इस टाइप से आपने क्रॉस ही लगाना था यहाँ पे अपन, ठीक है, क्रॉस मेथड था, तो ये आपने क्रॉस मेथड सीखा है, तो ये मेथड ही लगाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु, उनके यहाँ पे आपने व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति जीतने यहाँ पुत्र लिखना, फिर पहली लाइन में आपको क्या बोलेगा, पहली लाइन में बोलेगा एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना, मतलब 4:1 बनेगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अनुपात कितना, 3 अनुपात कितना 1 होता है, 10 वर्ष बाद 10 यहाँ पे हो गए, 10 वर्ष यहाँ हो गए, तो ये था, क्रॉस लगाएंगे, 4 एकम 4 कितना, 3 एकम 3 बराबर कितना, 10 तिया 30 और 10 एकम 10, तो कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10, आपने अपने पुत्र की वर्तमान है, पुत्र की वर्तमान के 1 है तो 10 ही वर्ष आएगा, तो यही आपका आंसर है। पुत्र वर्तमान, ये वर्तमान चीज आ गई, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान 1 यूनिट पर 10 है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, कर लेंगे इजीली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी आपका होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी इजी है, योग दिया गया होमवर्क क्वेश्चन, ये भी 7 जोड़ने पर, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, SW कर लेंगे, सेम क्वेश्चन में इस टाइप कराया, अभी पॉज करके करो सॉल्व, तो ये वाला रहने दो, ये वाला होमवर्क है, ठीक है, पॉज करो, ये भी आपका होमवर्क है, पॉज करो, ये भी आपका होमवर्क है, पॉज करो, कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, पॉज करके करो, ये भी होमवर्क है, पॉज करके करो, ठीक है, सेम, ये भी सेम है, कर लेंगे, ये वाला कराया है, इस टाइप का कराया, तो आपका ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आज हमने रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर पसंद आएगा तो आप इसको, ठीक है, कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, और शेयर और लाइक भी क्या करो, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।